सरायकी रीत देखने वाले सभी दोस्तों सजना मित्रां बेलियां को थोड़े मेज़बान शुमाइल मोहानी दा सलाम। सही अज अस इस वेले मौजूद हैं दरिया दी मन दे उत्ते दीगरी दा वेला है ते अपने बहुत सोहने दोस्त असली सरायकी वसेब दे बहुत सोहने असलूब दे शायर ही ने साडे नाल शहबाज मेहरवी साहब हुणे आए वदन साडे कोल लंघ हैं सही साडा मान वधाया ते अज उन्हां दे नाल साडी गाल मुहाड़ असां करवेसूं ते उन्हां दा एक शेर मेरे जहन दे उत्ते आंदा पियो सक सुनाई वञा के ऊंदी कंड ते अरबी घोड़े अंधुर कहवे जंदे घर सीवा अली घोड़ी कहनी। क्या हाल है साईं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुसां ठीक हो? खैरियत? शुक्र है अल्लाह पाक दा, अल्लाह दा करम है। तुसां सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। लंघ है वे सही मान वधाए सही तुम्हारी मोहब्बत जरा नवाजी किवें गुजरदी पई साईं अजकल दी जिंदगी तुहारी? अल्हम्दुलिल्लाह सही मौला दा करम है मज़े दे विच ड्यूटी घर दोस्त अहबाब तुहारे जैसे सोहने मन मोहने चस चेंदे पे। चलो चंगी गाल है, बहुत सोहनी गाल में चसां चाहते रहो, दुआ कीती करो। जी हाँ। ते मुर्शिद पहला सवाल मेरा है अज साडे कोल के साडी नज़र दे विच शायरी है किशी? शायरी बेसिकली तो एक आर्ट है। दुनिया दे विच कायनात दे विच जितने भी आर्ट्स हैं उन्हें दे विच सब तो कंपलैक्स भी आ गए और सोफिस्टिकेटेड भी आ गए। कंपलैक्स भी है सोफिस्टिकेटेड भी है। जिवें गम्स खार साहब ने भी आख्या कि थी कि नंगी तार को तुसां ज़बान नाल पकड़न वाली गल है। तो शायरी एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा कंपलैक्स आर्ट है और अल्लाह ताला दा जिंदे उत्ते करम थींदे गॉड गिफ्टेड अबैलिटी होंदी है, नैचुरल होंदी है। जिवें काठी दे विच भाव मौजूद होंदी है जेड़े वेले बेस्ट इन्वायरमेंट आंदे जेड़े वेले मतलब काठी सुक्की होंदी है तुसां को तीली दिखेंदे वे उंदे बाद उंदे विचों भाव बाहर आंदी है। शायर भी में होंदे, शायर गॉड गिफ्टेड होंदे, नैचुरल होंदे, बाई डिफॉल्ट होंदे। जेड़े वेले हालात तो वाक़ियाती हो जाए थींदे उंदी ग्रूमिंग थींदी है उंदे बाद उंदा जेड़ा अंदर वाला शायर होंदे वो बड़ी वो बाहरों आ वेंदे वल उंदी अपने अगो उंदे लवाजमात होंदे तुसां किवें को तवाना करेंदे वे। तो शायरी गॉड गिफ्टेड चीज़ है। जिवें कुरान मजीद अल्लाह पाक ने फरमाए तलामीज़ुर रहमान शायर मतलब अल्लाह दे शागिर्द हैं। तुसां पैसे भर के डॉक्टर भी बन सकते वे, इंजीनियर भी बन सकते वे, मैरिट ते दाखला नहीं थिया तुसां सेल्फ ते एडमिशन गिन गिनदे वे। तुसां अगर चाहो कि जी मैं शायर बनने पैसे ला दो पूरी जितन जो मर्जी कर गिनो जितने जतन कर गिनो तुसां शायर अगर होसो तो होसो उनके अलावा शायर नहीं बन सकते तुसां। बिल्कुल जिवें कि गाल कीती कि या तो शायर होंदा है या नहीं होंदा, विचाले कोई गाल कोई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक से गया। ते ए दसे सो मुर्शिद के सरायकी जिहड़ी गज़ल है अज ओ केरे मकाम ते है ते उंदे मुस्तकबिल को तुसां किवें देखदे पए वे? सरायकी गज़ल तुसां अगर सरायकी अदब दी तारीख देखो वो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई नहीं। ख़ास तौर पर जरा सारा जो असां आ गिंदे हैं कि नवा जरा सारा दौर शुरू था है, एक नवा अदब जरा सारा आंदा पे सरायकी दा। उंदे विच पहले तो ये सूरत हाल है कुछ अरसा पहले ज़्यादा कोई नहीं 15 साल 20 साल पहले तो मुशायरें दे विच गज़ल पढ़ी को नहीं वेंदी। स्टेज ते लोग पढ़ते ही को नहीं, बड़ी हेजिटेशन हिचकिचाहट है, लोग सुनते को ना हन मतलब समात इतना तवाना को ना हन लिखी को नहीं पे गज़ल। उनके बाद एक नवी जनरेशन आई है जड़ी पढ़े लिखे लोगों की नौजवानें दी उन्हें आके सरायकी गज़ल को बड़ा अगूहा टोरे बड़ा पंध किया सरायकी गज़ल ने। हुण माशाअल्लाह कितें भी जड़ा तुसां मुशायरा थींदा पिया होवे उर्दू सरायकी दा उतां अगर उर्दू भी खूबसूरत गज़ल उर्दू तो खैर अपनी तारीख है उर्दू की जितना खूबसूरत गज़ल सुनने को मिलते उतना सरायकी दी भी उनकी बराबर नाल तो खूबसूरत गज़ल गो कि असां हाल ही भी मतलब बहुत सारा कम करने की ज़रूरत है उन लैवल ते असां कोई नहीं पहुँचे। लेकिन नौजवानों को बड़ी उम्मीद है जेड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं सूझवान हैं मुताला करेंदे पैन मुशाहिदा करेंदे पैन गज़ल को हर जिमें जिमें गुजरदा वेला गुजरदा वेंदे उवें ही गज़ल अगते वेंदी पई पिछते कोनी आंदी पई अगते वेंदी पई। ठीक ठीक है माशाअल्लाह तो बहुत चंगी गाल है। तो एक साडे दोस्त हैं उन्हें यो गाल की है कि जिमें कि अज अस देखूँ कि बड़े सगीर दे जेडे लोग हैं वो गज़ल की चस्त वजह बैर नहीं है जी उन्होंने को बै सिनफा उवें नहीं भांदियां जिमें गज़ल भांदी। तो सरायकी दे विच भी पहले इवें ही कि साडी जेड़ी सुनने वाली ऑडियंस है ओडोड़े की चस को बैर ना आंदे पे ओडोड़े दे अलावा उन्होंने को अगर कभी सिर्फ सुनाई वञे तो उन्होंने चस नहीं आंदी। सही है। लेकिन हुण गज़ल को असां देखते पे कि तरक्की करें दी आंदी है तो इंशाअल्लाह असां अल्लाह सोने को दुआ करें कि मज़ीद अगते वञे। जे आइंदे विच के भी है ना सी कि तुसां कहीं भी कोई फोक अदब है या कहीं भी ज़बान दा अदब है उनके कोल ऑडियंस वेले महसूस थींदन या उनकी चस वेले आसी जेड़े वेले तुहाको ऊ ज़बान दा सवाद महसूस थी वे। उर्दू शायरियत उनदे विच अगर तुसां फारसी तरक्की भी इस्तेमाल करो तो वो भी गज़ल महसूस को ना करे ऑडियंस को। और अज गज़ल जिमें आई है उर्दू की अपनी फारसी कोल फिल्टर थी के पहुँचे इवें ही जी शुरू दे विच गज़ल लिखी वेंदी पई सरायकी गज़ल वो सरायकी घाट उर्दू ज़्यादा लगती है फिल्टर को नहीं थी ज़बान उनदे विच सरायकी दा सवाद को नहीं आंदा पता लगता है एक ओपरी सिनफ है। नौजवान काम किए उनके उत्ते डिक्शन प्योर की ने
सवाद तां वेले आंदे जेड़े वेले तुसां खालिस अपनी ज़बान दे लफ्ज़ वरतेंदे वे। बिल्कुल डिक्शन जितनी थोड़ी साफ़ थी है, क्लियर थी है, फिल्टर थी है, उवें उवें चस रस वधी गई सराइकी गज़ल दे विच। अज देख गिनो जेड़ा भी नौजवान है मुशायरे दे विच डोड़ा थोक सुनने को भी ना मिलसी, लोग पढ़ते भी नहीं। उनकी वजह है कि वो स्पेस ही ख़त्म थी गई, गज़ल ने उनकी स्पेस गिन की है अपनी डिक्शन और अपने ख्यालात दी बुलंदी दी वजह को। तो सही सर देखने लगे ये दसो कि तुसां सराइकी शायरी दे विच नज़म दी चोण क्यों की है? ये तो मैं कोई पता कोई नहीं मैं क्यों चोण की है नाज़म दी। ये मैं पहले ही थोड़ा अर्ज़ की है कि शायरी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, थोड़े अपने वास्ते कोई नहीं होता। इवें जिसले तुम शायरी शुरू करेंदे वे लिखते वे बात गुजरन दे नाल थोड़ा एक अपना एक तबई एक थोड़ी तबीयत का एक रुझान होंदे वो बाई डिफॉल्ट होंदे। तुसां केड़ी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंदी है केड़ी चीज़। कुछ लोग होंदे जेड़े नेचर लवर हैं उन्हें को मतलब हसीन नज़ारे खूबसूरत लगदन, कोई एनिमल लवर हैं जिन्हें को जानवर ज़्यादा पसंद हैं। इवें ही ये बंदे दे अपने वास्ते च नहीं होंदा कि वो दरख्तें नाल प्यार करे या जानवरें नाल प्यार करे, उनदे च बाई डिफॉल्ट होंदे। मैं समझदा कि नाज़म दे विच स्पेस बहु है, खास तौर पर सराइकी नाज़म दे विच। सराइकी नाज़म दे विच ई वक्त थी सकदे मेरी राय या मेरी ऑब्जर्वेशन नाकिस होवे इतनी अच्छी ना होवे। सराइकी नाज़म दे विच वो कम नहीं थिया जेड़ा थीवना चाहिए। बहुत सारी स्पेस पई है, गज़ल लिखते पैन दोस्त डोड़ा लिखी चुके, काफ़ी भी लिखते पैन लिखी पई है। उनके बाद लारे हैं विच काफ़ियों की सूरत हैं, खूबसूरत नाज़म भी विच आई है। उन लेवल दी नाज़म जड़ी असां कहीं भी ज़बान तर्जमा थी वे और इंटरनेशनल कहीं भी इंटरनेशनल अदब को कम्पीट करे उन लेवल दी नाज़म लिखण की ज़रूरत है। और वो बड़ी स्पेस पे है, मैदान खाली पे नाज़म दा। और नाज़म लिखण मैं समझदा कि गज़ल तो खैर है भी एक सोफिस्टिकेटेड सिनफ है। नाज़म दे विच एक कमाल होंदे कि तुहारे ख्यालात, तुहारी इमेजिनेशन, तुहारी ऑब्जरवेशन, तुहारा मौजूआत एक मौजू तो तुसां नहीं फिर लिख सकते ना नज़म, थोड़े मौजूआत होने चाहिए, नवे नवे मौजूआत। तो तुसां वो गल करो जड़ी कहीं नहीं की पहले, फ्रैशनेस तुहारी शायरी आवे, ताजगी महसूस थी, डिक्शन तुहारी प्योर होवे। उनके अलावा जड़ा ख्याल है इस अंदाज की तुसां मतलब वुणत करो उनकी नाज़म की, खास तौर पर सराइकी नाज़म की कि वो कहीं भी अदब दे विच अगू ही खड़ी होवे, पिछते ना खड़ी होवे। तो मैं स्पेशली नाज़म दे उत्ते भी ज़्यादा काम करना पिया। मेरी बहुत जल्द किताब भी आवे सी और वो भी सारी नज़में की किताब हो सी इंशाअल्लाह। तो भी उसी ऐसा कोई दसो कि जेरे वेले तुसां स्टूडेंट हवे अपनी तालीम मुकम्मल करेंदे पे आवे, तालीम जारी है या मुकम्मल करने पे आवे, तो उन दौरान जेड़ी सदी दिलचस्पी है वो शायरी नाल किवें बनी है या है तो ज़्यादा किवें थई है, ते शायरी वाला करण ये जेड़ा सारा सफ़र है ये सोरा किवें गुजरा है, इनके बारे में कोई दसो जो किवें सोरा शायरी दे पासे रुझान थी? मैं को जे तक याद है गालबन मैं 8वीं क्लास हमें जेड़े वेले मैं एक नाज़म लिखी है उर्दू दे विच, वो बेसिकली एक पिरोडी है, एक मज़ाहिया नाज़म है। तो माहौल इवें मिले कि मेरे चाचू शाकिर मेहरवी साहब अल्लाह उन्हें को जन्नत चला चाहते वे, वो शायर हैं बहुत अच्छे सराइकी दे। हिक्का साड़ा घर दीवार सांझी आदि दे विच तां उन्हें दे जड़े वेले गली चू गुजरते आसे सड़ेंदे शहबाज अली पानी भरा चाय घना, तां वो आवण वञण रहंदा ही, कुछ सुण सुणवा थींदा पिया हुंदा ही, कुछ उथो कुछ मिसरा उन्हें सुण गिंदे आसे। मतलब स्कूल दे विच सारे टीचर हैं अल्लामा अब्दुर रहमान साहब अल्लाह उन्हें को जन्नत चला जा वे, वो भी खुद भी बजाते खुद भी बहुत अच्छे शायर हैं। तो जड़े वेले सौग पढ़ेंदे हैं उनके विच भी वो शेर बहुत सारे वरतेंदे हैं। तो वो हूँ दौर च जड़ा ना एक शुगाफ जड़ा कोई एक दिलचस्पी शायरी नाल शुरू थी गई है। 8वीं में शेर आख्या आई, तो उनके बाद मैं शुरू उर्दू शायरी कोल की, तुकबंदी उर्दू दे विच शुरू की। जड़े वेले मेरे चाचू फोत हैं उनके बाद सराइकी शायरी वाले पासे में आए। ठीक, तो शुरुआत जिवें तुसां दस्सिया कि तुसां उर्दू शायरी नाल कीती आई, मतलब उर्दू कोल सराइकी शायरी दे पासे जी। और जड़े वेले में चाचू फोत हैं चूँकि सराइकी दे शायर हैं, पहले तो हो नोई कौन आई सराइकी शायरी नाल इतना दिलचस्प, बस सुनने की हद तक है, लफ्ज़ें का ही पता कौन नहीं लगता। सराइकी दे जड़े सारे अपने खालिस लफ्ज़ पता ही कौन नहीं होंदा। उन्हें दी वफात दे बाद एक रिसाला उन्हें दा अल तारिक दे नाम नालों कढ़ेंदे 3 महीने दा, वो कुछ पढ़न। तो उनके बाद एक अपने अंदरों ही एक इंस्पिरेशन आई है कि चूँकि चाचू दा फोत थी गया, सराइकी शायरी अपनी एक मुहब्बत है थी कि अपनी ज़बान नाल, अपनी मदर लैंग्वेज नाल थोड़ा जियां। मेरे कज़न हैं गुलाम जिलानी, वो भी बड़ा मेरे मोटिवेट किया कि मैं डोड़ा पहला लिखा भी अपने चाचू की याद दे विच
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਦੀ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ मैं स्टडी किया उन्हें को भी पढ़ा उन्हें दी किताब को पढ़ा वल दिलचस्पी बढ़ती गई मैं वल बिना शायरों को पढ़ने मैं वल ही पासे आ गया सही दसे सो कि सोडी नज़र दे विच मुताला ज़्यादा पावरफुल है या मुशाहिदा शायरी अगर बंदा करे तो शायरी दे विच दोहें चीज़ां ही वैसे बुनियादी चीज़ां हैं फंडामेंटल्स हैं लेकिन मैं समझदा मुशाहिदा थोड़ा बड़ा पावरफुल होना चाहिए इहो जिहे शायर भी गुजरन सारे सराइकी अदब दे जिन्हें दा मुतायला ना होने दे बराबर है मुशाहिदा ही बेसिकली मुतायला है ना तुसा मुशाहिदा करेंदे वे अपने इर्द गिर्द दा माहौल दे देवे चीज़ें को दे देवे उत्थों तुसा थारे अंदरों ओ भी किस्म दा मुतायला तुसा कायनात को पढ़दे पे वे तुसा नेचर को पढ़दे पे वे तुसा लोगों को पढ़दे वे लोगों दे दुख पढ़दे वे ओ इंदे कोल भी अच्छा क्या मुतायला तो ही चीज़ को बूस्ट करेंदे तुहारे मुशाहिदे को ही बूस्ट करेंदे मुतायला करन नाल तुहाको थिंकिंग मिलदी है तुहारा जड़ा व्यू होंदे चीज़ें को देखण दा अंदाज़ होंदे ओ तब्दील थी वेंदे तो मैं समझदा कि मुशाहिदा ओ अगर मोतबर अदब क्रिएट करने वास्ते माइक्रो लैवल ते बल्कि नैनो लैवल ते तुहारा मुशाहिदा होना चाहिए नेचर के बारे दे विच तुहारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट दे विच तुहारे लोकें दे विच अपनी सकाफत अपने समाज अपनी रियासत सियासी जो भी जितना भी तुसा रहांदे पे मुतायला को बूस्ट करेंदे थोड़े मुशाहिदे को मुतायला भी लाजमी है ये मतलब कोई नहीं कि तुसा मुतायला ना करो मुतायला भी लाजमी मुतायला ना करे सो तो मतलब तुसा उन चीज़ को थोड़े एंगल्स ही को ना उस चीज़ें को देखण दे सही ये दसे सो कि सदी अपनी जिहड़ी ज़िंदगी गुजरी है इंदे विच कोई इंजा ख्याल होवे कोई इंजा वाक़या होवे कोई इंजी गाल होवे जेको तुसा चाहते तो ही कि मैं इको लिखा इको शायरी दे बयान करा लेकिन ओ दुख ओ दर्द या ओ ख्याल या ओ गाल ओ तुसा नहीं बयान कर सकती ओ गाल अधूरी रह वेंदी है कोई इंजी गाल अगर होवे ता उमें तो हर गाल ही अधूरी है कोई गाल ही मुकम्मल कोई नहीं जेड़ी गाल ही तुसा देखो गाल मुकम्मल थी वने ता वाल ता खामोशी है ते वैसे मैं एक जेड़ी चीज़ तोरे नॉस्टैल्जिया दा हिस्सा बन वेंदी है कहीं प्यारे दी जेड़े वेले कोई अचानक जुदाई थींदी है ना तो वो एक तुहाडे जड़ा कोई बहु करीबी तुहारा अजीज़ बहु प्यारा बंदा होवे ते अचानक तुहारे कोल विछड़ वने जुदा थी वने तो नॉस्टैल्जिया दा हिस्सा थी वेंदे और ना चाहते भी तुहाडे जड़ा ना लाशऊर दे विच ओ एक जड़ा दुख खड़ा होंदे ओ एक जड़ी कैफियत खड़ी होंदी है ओ तुहाडे रूह दे कैनवस दे उत्ते ओ पिक्चर बन वेंदी है उहदे उत्ते जड़ा ना पेंटिंग थी गई है और तुसा जेड़े वेले भी शायरी करेंदे वे कोई नज़म लिख देवे कोई गज़ल लिख देवे उहदे विच ओ तुसा ना चाहते भी ओ मौजू विच आ वेंदे और मैं जहाँ तक समझदा कि जीवन दे बारे दे विच मौत दे बारे दे विच जड़ा ए बहु कलील जड़ा सागू वक्त दिते अल्लाह से ने थोड़ी जी विथी है देखो मतलब पता ही नहीं लगता अस अगर अपना कल देखो शीशे के सामने खड़ के देखो पता नहीं लगता वक्त इतना तेज़ी नाल गुजरदा हुआ ये बहु जड़ी थोड़ी जी विथी है ये चीज़ को मैं कोशिश भी करे ना बयान करने दी मैं बयान नहीं कर सकिया हाली तक और मेरा ख्याल बयान थी भी नहीं सकती सही सागू जड़े लोग फॉलो करेंदे पना सदे फेसबुक पेज को लाइक कीती पैंते सदे इंटरव्यूज वगैरह देख देन ओ ज़्यादातर नौजवान शायर हैं जेड़े कि हुन शायरी शुरू करदे पैन ते उन्हां को केड़ा मैसेज देना चाहसो केड़ा स्नेहा देना चाहसो शायरी दे हवाले नाल या लिख अदब दे हवाले नाल कोई अपनी गाल होवे जेड़ी तुसां तक पहुंचाना चाहो कोई गाइडेंस देना चाहो उन्हां को बिल्कुल गाइडेंस तो खैर जड़े बुजुर्ग होंदे जड़े अपने कोल मैं तो आप हाली सीखण दे मराइल इंसान सारी जिंदगी सीखदा रहिंदा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करे सा अपने नवे लिखण वाले दोस्तें नाल कि तुसां अपनी क्रिएशन दे उत्ते अपनी तखलीक दे उत्ते तवज्जो देवो छोड़ दो इन चीज़ को कि तुहा को दी और तुसां अगर मुशायरे को स्टैंडर्ड बने सो वाह वाह को दात को स्टैंडर्ड बने सो तुसां वाह वाह ते लग गए तो समझो तुसां पन्नी ते लग गए तुसां तुहारा शायर मर गए तुसां अपनी तखलीक दे उत्ते तवज्जो दो तुसां जो भी लिखदे पे जेड़ी भी चीज़ लिखदे पे तुसां उहदा ये सोच के लिखो कि मैं एक मास्टर पीस जड़ा ना वो तखलीक करना है कहीं को पसंद आवे ना आवे लोग पसंद करेंदे नहीं करेंदे मैं कोई उत्ते लोग तनकीद करे सन कोई मसला ही नहीं कोई इशू कहीं नहीं दे तुहा को जिवें चंगा लगदे तुसां उवें लिखो तुहा को जिवें अच्छा लगदे एक वक्त आसी कि लोग तुहा को फॉलो करे सन लेजेंड की तारीफ ही है कि जड़ा अपने वक्त को बहु अगो चलदा पिया होवे वो लेजेंड होंदे लोग उंदी वेले कदर नहीं करेंदे तो मैं अपने दोस्तें को अपने भिरावें को अपने कुलीग्स को इहो आखसां कि तुसां जड़ी प्रोफेशनल जेलसी लॉबिंग हर चीज़ को इन्हें दी कोई हैसियत कोई नहीं मुशायरे कोई स्टैंडर्ड कोई नहीं
तुसां अपना अदब तखलीक अच्छा शेर जड़ा है ना वो कोई दुनिया की ताकत को नहीं रोक सकती। वो सफ़र करवे सी वो दसे सी मैं कहंदा शेर हाँ अपने शहर का हवाला ज़रूर दसे सी तो अपने मुताला करें मुशाहिदा करें अपने असातिज़ा को भी पढ़ना भी चाहिए लेकिन अपना एक दग अपनी एक असलूब नाल शायरी करें कहीं को फॉलो ना करो कहीं को मुतासर थीवन की ज़रूरत कोई नहीं अपनी गाल करो अपने रंग गाल करो वो बड़ी पावरफुल हो सी। ठीक ठीक है तो मुर्शिद वेंदे वेंदे असा को अपना कलाम सुना रहे हो कोई जेड़ा इत वेले तुसरे दे बुका में ज़हन ते आया खड़ा जेड़ा दिल आके सुनावन ते कोई नज़म कोई गज़ल। मैं गज़ल दे कुछ शेर सुनवे ना जी बिस्मिल्लाह। कच्चे घड़ियां उत्ते फुल बनावन वाले नाल वाह वाह कच्चे घड़ियां उत्ते फुल बनावन वाले नाल अखीं बद्धण वेंदे पे हैं ख्वाब दे जाले नाल। वाह वाह क्या बात है। हर एक रंग दी डोली दे विच रूह को बोड़िया हिसे हर एक रंग दी डोली दे विच रूह को बोड़िया हिसे अल्लाह सईं दा सोझल होंदे असां काले नाल। वाह वाह और डांद दे कट्ठे परें कनों टुरदे आंदे पे हैं आहा डांद दे कट्ठे परें कनों टुरदे आंदे पे हैं तत्ती धुप च तत्ती भोएं ते तपदे छालियां नाल। वाह वाह और बेर दी हर एक गक्कड़ विचों खज्जां जमजां रहियां वाह वाह क्या बात है। बहुत बेर सोहना दी मंज़र। हर एक गक्कड़ विचों खज्जां जमजां रहियां वाह घोड़ियां आले भिड़दे रह गए डांदे आलियां नाल। आए हाय मेहरबानी बहुत मेहरबानी साईं भला थी ने तुसां साकू वेला दिता है ते तुहाडी मुहब्बत ज़रा नवाजी है ये मुहब्बतां तुहाडियां याद रसन हमेशा वेला यादगार थी गए। बिल्कुल ही मैं गाल है ते मैं अपने सरायकी रीत देखने वाले सारे दोस्तों से जिन्हें मित्र बेलियां को थी इजाज़त चाहता सारा मेज़बान शुमाइल मोहना सर को इजाज़त चाहते इंशाल्लाह हाजिर थी वाला बहुत जल्द एक नवे इंटरव्यू दे नाल इतने तक अल्लाह दी अमान होने।